प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज हम जिस वचन में जाएंगे भाई बहनों, वो पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना 20 अध्याय उसका 24 पद से। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। अब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, हम में से कई ऐसे लोग हैं, जब तक परमेश्वर को वो देख नहीं लेंगे तब तक वो विश्वास नहीं करेंगे। जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा तो वो अपने चेलों से मिला, तब थोमा वहाँ नहीं था। उन चेलों में से एक चेला था जिसका नाम था थोमा, और वो वहाँ नहीं था। लेकिन बाद में जब वो थोमा के पास गए तो उन्होंने कहा कि थोमा, हमने प्रभु को देखा है। लेकिन थोमा ने कहा कि जब तक मैं उसके हाथों के कीलों के छेद न देख लूं और उसके हाथों में जो कीलों के छेद है उन पंजर में अपनी उंगली न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। हम में से आज कितने लोग ऐसे वीडियो को देख रहे हैं जिनके अंदर इस तरह की बातें हैं। अगर आपके अंदर भी, कई बार मसीहों के अंदर भी ऐसा हो जाता है कि वे विश्वासी तो हैं, लेकिन विश्वास करते हैं कि प्रभु है, लेकिन वे अपनी परिस्थितियों में घबरा रहे हैं और वे सोचते हैं कि नहीं, प्रभु में है तो हमें प्रभु का नाम लेना है बस। लेकिन भाई बहनों, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है आपके लिए। परमेश्वर आपको जीवन दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। थोमा की तरह ना बने जो अपने विचारों में सोच रहा है और अपनी बुद्धि से परमेश्वर को जानना चाहता है। जब तक वो अपनी बुद्धि से परमेश्वर को जानते हैं तो हम प्रभु को कभी नहीं जान पाएंगे। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, उसकी बुद्धि से ही हम परमेश्वर को जान पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर थोमा जब आता है तो थोमा ऐसे मन का व्यक्ति होता है, वो किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करता है, और उसने ये बात चेलों को कही। हालेलुया। फिर क्या हुआ? 26 पद में, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया, उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजों में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। सबसे पहले यहाँ पर वचन कहता है कि फिर 8 दिन के बाद चेले थोमा के पास गए। थोमा उनके साथ था और उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। हालेलुया। और यीशु मसीह आया। हालेलुया। भाई बहनों, ये पहली बार था शिष्यों के साथ कि फिजिकली कोई भी व्यक्ति बिना द्वार का नहीं आ सकता, बिना दरवाजे के नहीं आ सकता, या छत से भी आएगा तो भी एक फिजिकली रूप में आएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि सब द्वार बंद थे और आने जाने के रास्ते सब बंद थे, लेकिन यीशु वहाँ पर आया और आते ही उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। हमारा प्रभु कितना प्यार करता है कि थोमा अविश्वास कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आते ही कह रहा है कि तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या होता है? फिर यहाँ होता है, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। 29 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास करता है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। जानते भाई बहनों, थोमा को ही भारत क्यों भेजा गया? थोमा को इसलिए भेजा गया कि हमारे भारत में भी ऐसे लोग हैं जो जब तक वो प्रभु को देख नहीं लेंगे, प्रभु उनसे बात नहीं कर लेगा सामने सामने, तब तक वो विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु कहता है, हे थोमा, तू अपना
उंगली मेरे पंजर में डाल ले, परंतु अविश्वासी न हो, विश्वासी बन। हालेलुया, विश्वासी बन। हालेलुया, विश्वासी बन। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप एक विश्वासी बने। हालेलुया। और आज की सुबह आप जिस काम के लिए उस पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु उस काम को करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है विश्वासी बन। हालेलुया, विश्वासी बन। हालेलुया, विश्वासी बन। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। इस वचन में हम जब पढ़ते हैं तो प्रभु यहाँ पर कहता है कि अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। हम लोग कभी कभी अपने विश्वास से भटक जाते हैं ऐसी बातों को करके। ऐसी बातें हमारे अंदर रहती हैं, इसीलिए तो हम परमेश्वर से भटक जाते हैं। हालेलुया। ऐसी बातों को दूर करें और अपने विश्वास को बढ़ाएं और विश्वासी बने, क्योंकि परमेश्वर विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ करता है, उसको प्रतिफल देता है। हालेलुया। थोमा एक शिष्य था, बाद बाकी जो शिष्य थे उसके सब विश्वास कर लिए कि यीशु मसीह आया, लेकिन थोमा ने जब उस तक उसको नहीं देखा तब तक विश्वास नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह थोमा से भी प्यार करता है, उसको भी बचाना चाहता है, इसीलिए उसने थोमा के पास आकर कहा कि थोमा देख ले मेरे हाथों में कीलों के छेद हैं। भाई बहनों, क्रूस पर यीशु मसीह आपके लिए मरा है, आपके लिए उसने लहू बहाया है, आपके लिए अपने आप को दिया है। आप विश्वास करें, वही प्रभु जो आपके लिए इतनी ताड़ना को सहा है, अपने लहू का एक एक कतरा क्रूस पर बहा दिया है, अपनी जान को कुर्बान कर दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। आज की सुबह हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, जो लोग अगर विश्वास से भटक गए हैं, जिनके जीवन में विश्वास की कमी है, आज वो सोचते थे कि हाँ हम प्रभु को देखेंगे या कुछ चमत्कार ऐसा देखेंगे तभी विश्वास करेंगे, नहीं, प्रभु पर विश्वास करिए तब चमत्कार मिलेगा। हालेलुया। आइए हम आज की सुबह प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। पिता, हम विश्वास करते हैं कि आज जितने भी लोगों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु, आज की सुबह मेरे पिता आप उन्हें ब्लेसिंग देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। उनके अंदर से हर एक डाउट, हर एक अविश्वास को दूर कर रहे हैं पिता, हर एक प्रकार के भय को दूर कर रहे हैं प्रभु। तेरा नाम महान है प्रभु, तेरी प्रशंसा हो प्रभु, तू प्रशंसा के योग्य है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, अपने बच्चों को छू और आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक जन जो यहाँ बैठे प्रभु और तेरे वचन को सुन रहे प्रभु, उन पर तेरा हाथ बढ़े प्रभु और ब्लेस कर मेरे पिता। आज का दिन उनके लिए आशीष का दिन होने पाए, आज का दिन परमेश्वर उनका ब्लेसिंग होने पाए। जो लोग बीमार हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु वे चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके लंग्स में, किडनी में, लीवर में इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, पाइल्स है, यीशु मसीह के नाम में वो चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता, अपने स्वर्गीय सामर्थ्य को उड़ेल और अपने बच्चों को हील कर यीशु मसीह के नाम में, हील कर यीशु मसीह के नाम में। आज की सुबह वो जयवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में, उनके लिए नए नए मार्ग खुलने पाए, नए नए रास्ते खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिन लोगों का छोटा मोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से उनके बिजनेस के लिए नए नए दरवाजे खुलने पाए, नए नए लोग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपका पवित्र अभिषेक उनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में कार्य करे पिता। आज की सुबह परमेश्वर आपके अधीन में सौंपते हैं पिता हर एक व्यक्ति को प्रभु जी। आप हमारे हर एक सब्सक्राइबर को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियो तो देखते हैं पर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सबको जय मसीह की।